ये आज का भारत है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला आपके सामने मुख्यमंत्री है। यह बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूपीएससी में चयनित प्रतिभागियों के सम्मान समारोह के दौरान कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपीएससी में चयनित प्रतिभागियों से बोले सीएम मोहन, चाय वाला प्रधानमंत्री है और गाय वाला आपके सामने। मोहन यादव ने कहा, कीचड़ में ही कमल खिलता है। मोहन यादव का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। एक चाय बेचने वाला कभी देश का पीएम भी बनेगा, किसी ने सोचा नहीं था। बचपन से ही उनका संघ की तरफ खासा झुकाव था और आरएसएस का मजबूत आधार भी था। पीएम मोदी बचपन में अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, लेकिन अब अपनी नीतियों और निर्णय से देश और दुनिया को चौंका रहे हैं। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना पाना बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। वही अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में कहा कि आईसीएस एग्जाम में अंग्रेजों को घमंड था कि हम बहुत महान हैं, हमारे खून में विशेष गुण हैं। वो भूल गए थे कि यह सत्ता, सुख, राज्य और अधिकार, इससे आगे भी और कुछ है। उस दौर में आईसीएस की एग्जाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। यह देश महान है। यही कारण है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और गाय वाला आपके सामने बोल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस भारत के अंदर अतीत के काल से जड़ों के अंदर जो संस्कार डले, आईसीएस की वो एग्जाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। और 23 साल की उम्र में पास की, और केवल पास करने में विश्वास नहीं था, उस समय की वो प्रावीण्य सूची में भी आए। और प्रावीण्य सूची में आने के बाद आमतौर पर कभी किसी से पूछोगे, जरा भैया तुम प्रावीण्य में आ गए, तुम घर आ जाओ, बड़ा कठिन जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? पहली बात तो प्रावीण्य में आना ही कठिन है, और आने के बाद वहां से वापस आना। लेकिन ये आजादी के मतवालों का, भारतीय नौजवानों का उस समय की जो संकल्प शक्ति है, वो उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्हें लात मार दी, बोले मुझे खाली केवल दिखाना था कि केवल तुम में अकल नहीं है, अकल हम में भी है। यह रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। लेकिन ये उस समय के, उस दौर की बात मान लो, जब हमारे लिए आजादी की ज्यादा महत्ता थी। हमारी योग्यता, क्षमता के आधार पर हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भी काम कर रहे थे, देश के सामने भारतीय प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे थे, और देश की चुनौतियों के लिए अपने व्यक्तिगत सुख, लाभ, वैभव को अलग हटाकर हम अपने उस मूल उद्देश्य के लिए, आजादी के लिए जो लड़ रहे थे लोग, वो उस तरह की बात मान लें। लेकिन जब आजादी मिल गई तो इस आजादी की कीमत भी हमको याद रखना है। आजादी भारत की, स्वतंत्र भारत की दृष्टि से, समग्र भारत की दृष्टि से अगर सोचे
तो 1000 साल पृथ्वीराज सिंह चौहान आखिरी बार हमारे भारत के शासक रहे। उसके बाद के काल में अलग अलग शासन की बहुत सारी धारा है, लेकिन वो धाराओं की जड़ अपने देश से नहीं जुड़ती, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी ये आज़ादी 1947 में मिली है, उसके बाद भारत ने जो करवट बदली है, ये आज का ही देश है कि हमारे लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला आपके सामने बोल रही है। ये लोकतंत्र की। दरअसल एमपी के सीएम मोहन यादव भी पीएम मोदी के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। यही वजह है कि मिल मजदूर का बेटा आज बतौर मुख्यमंत्री सूबे की कमान संभाल रहा है। मोहन यादव भी मुख्यमंत्री बने तो सियासत का हर जानकार चौंक गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।